अरे आप जब वोटर की नहीं रखता है तो इलेक्शन क्यों रखते हैं भाई? वोटर को डिलीट कर दो तो इलेक्शन का क्या फायदा होगा? पहले ये था, अब भी था, है। इलेक्टर विल डिसाइड द गवर्नमेंट, हु विल बी माई गवर्नमेंट। अभी मोदी जी डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन। मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए, वो डिसाइड कर दो, वो डिसाइड कर दो भाई। Then is a constitutional body, and I think so. Sir, yes, election commission can, sir, so many persons have said nobody raised objection, you are raising an objection. थोड़ा हम है बोल कर ऑब्जेक्शन मत कीजिए सर। चलिए सुनता रहिए आज सुनता रहिए सर, सुनता रहिए। इलेक्शन कमिश्नर का इसमें कुछ नहीं बोलना सकते। इलेक्शन कमीशन का हु विल डिसाइड? इलेक्शन कमिश्नर विल डिसाइड दैट ही इज अ सिटीजन और नॉट सिटीजन। इट विल बी, सर बोलने दीजिए ना। अरे आप तो फॉलो कर लिया, देश का आदमी तो फॉलो नहीं करना सकता है। देश का आदमी भी सुन रहा है ना, सिर्फ आप ही अकेला नहीं सुन रहा है ना। सर थोड़ा बोलने दीजिए। तो सिटीजनशिप, हु विल डिसाइड इट विल बी सिटीजन? अंडर द अथॉरिटी, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर, if even the election, if any foreigner is there, who can arrest them? Who can? Election Commission? Certainly not. There is a law. There is a law, foreign investors law, just that they will decide whom it has been given the power. Power has been given to the police. Therefore, election commission is not the authority to decide who is citizen and who is not citizen. बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे, अरे हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एसआईआर हुआ, एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. If the foreigners have come, they have come, BSF could not detect it, CISF could not detect it. That's a fault on the part of the Home Minister and the Honorable Prime Minister. That is not the fault of anyone. अरे आप तो सुनिए सर, आप इतना बात बोल रहे हैं। अभी तो मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में they have given, the power has been given. होम डिपार्टमेंट ने मिजोरम को, गवर्नमेंट को परमिट कर दिया, जो बाहर से आते हैं उसको एंट्री करो। Why? What is the reason? Is the Mizoram state is a favored child of the Narendra Modi and Amit Shah ji? हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद को अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है? ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए
मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों की जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की ग्रिड होता है। 2014 से पहले फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेता के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपया दे दिए जाते थे, और गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार मिलती थी, नफरत होती थी। देश की 50% से ज्यादा आबादी बैंक के दरवाजे तक नहीं देख पाई थी। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपये लोगों को दे दिए गए, और जो ले जाते थे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान करके पैसे हजम कर जाते थे। यही खेल चलता रहा।